कितने शेयर हैं? 20,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 4। कितना आ जाएगा? 80,000 यानी कि 80,000। अब हम एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से क्या हो जाएगी? डेबिट। अभी तो नॉर्मल एंट्री बना है, पुराना वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर लौट करके। अब हम क्या करेंगे? अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर है, अलॉटमेंट मनी 3 रुपये। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज़ का है? पैसा शेयर अलॉटमेंट का। कोई एरियर वगैरह है नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब हम बनाएंगे किस चीज़ की एंट्री? फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं? 20,000। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है? 2 रुपीज़ यानी कि 2 रुपये। 40 40,000। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज़ का है? ये पैसा शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से बना लो क्रेडिट। आपको बताया गया है, देखिए अब यहाँ पे टेबल देखिएगा। फर्स्ट कॉल वाले दिन आपको 4,000 नहीं मिला है। अब वक्त आ गया इसको दिखाने का। आपको पता है कि कॉल सीनियर कहाँ दिखाया जाता है, तो इसको अब दोबारा डिस्कस करना समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ कर आ रहे हैं। तो कितना पैसा नहीं मिला आप देख लीजिए, 4,000, 4,000। तो कितना मिल रहा है? 36,000। अब कौन सी एंट्री बनाएंगे? फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं? 20,000। फाइनल कॉल मनी कितनी है? 1 रुपये। अब क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा फाइनल कॉल का। अब आपने देखा टेबल में कि फाइनल कॉल का भी कुछ पैसा आपको नहीं मिला है, 2,000 रुपये। तो कॉल सीनियर को डेबिट करते हुए उसको दिखाया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट। तो कितना मिला होगा? 18,000। क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर शेयर को फॉरफिट कर लो। अब देखिए वो वाली एंट्री यहाँ पर कनेक्ट हो गई। शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे। एंट्री क्या बनती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। फॉरफिट करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा नहीं दिया है? एक तो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, और जो दूसरा पैसा नहीं मिला है वो फाइनल कॉल का, और जो पैसा मिला है फॉरफीचर। कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं? 2,000। कॉल्ड अप मनी आप खुद देख रहे हैं 10 तक लास्ट तक है। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला है तो याद ही हो गया होगा आपको, 4,000 इस पे नहीं मिला था और 2,000 यहाँ नहीं मिला था।
4 यहाँ नहीं मिला, 2 यहाँ नहीं मिला, बाकी का बैलेंसिंग फिगर 20,000 रुपये में 6,000 नहीं मिला तो 14,000 मिलेगा। अब हम शेयर को री इशू कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर बेचना है, अब क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप देख लीजिएगा अपनी कॉपी। 1200 शेयर बेचना है 9 रुपए का। फुल्ली पेड लिखा है, क्वेश्चन देख लीजिए, फुल्ली पेड लिखा हुआ है। कितने रुपए की कमी आ रही है, 1200। कमी का नाम शेयर फॉरफीचर। अब आपको पता ही है कि हम लोग फॉरफीचर वाले प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। और आपको ये भी पता होगा कि हमने पूरा शेयर नहीं बेचा है, हम लोगों ने पूरा शेयर नहीं बेचा है, इसलिए पूरा प्रॉफिट भी नहीं ट्रांसफर होगा। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल है। कितना कमाया था ये देखिए, 14,000। ये 14,000 कमाई कितने शेयर की है, 2,000 की। और हमने बेचा कितना है, केवल 1200। तो कैसे निकालेंगे, 14,000 कमाया 2,000 शेयर पर, तो 1200 पे आप कितना कमाएंगे, 7। कितना आ जाएगा, 8400। 8400 माइनस लॉस ऑन री इशू, कितना आ जाएगा, 7,200। कुछ समझ में आ गया कैसे करना है इसको। ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको सब निकालने उकालने के लिए आएगा। फॉरफिट कर लिया, बीच में री इशू भी कर लिया। अभी तक हम लोग फॉरफीचर री इशू को अलग अलग पढ़ा था, पूरा क्वेश्चन देखिए मिल गया इसमें आकर के। अब इसी तरह क्वेश्चन इसमें कनेक्ट होता चला जाएगा, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। क्वेश्चन दिखा दीजिए। नोट करना है क्या, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो बाद में देख लेना। ले लिया तो बताओ फटाफट। स्क्रीनशॉट हो गया सर। ठीक, सर मेरे पे कुछ शो नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा है, फिर से तुम डिस्कनेक्ट हो, 2 बार कर चुके। एक बार फिर से करो। ना हो तो रीइंस्टॉल करके, अनइंस्टॉल करके फिर पहले तो अपना मोबाइल ऑफ करो, फिर से ऑन करो। जो प्रोसेसिंग चल रही होगी मोबाइल की, उस वजह से कभी कभी मोबाइल जो है वो इंटरनली हैंग कर जाता है, इसलिए दिक्कत आती है। क्योंकि यहाँ से कोई इशू है ही नहीं, यहाँ से एकदम क्लियर जा रहा है। प्रोसेसिंग में कोई इशू आ रहा है, मोबाइल को ऑफ करो ताकि मोबाइल की प्रोसेसिंग रुके, और रिकनेक्ट करो एक बार फिर से। नहीं होगा तब अनइंस्टॉल करना, फिर इंस्टॉल करना। ये लास्ट में करना, पहले एक बार चेक करो, डिस्कनेक्ट करो, उसके बाद मोबाइल को ऑफ करके वापस से री ऑन करो। Y Limited issued 12,000 shares of rupees 10 each at 20% premium
amount payable as under application 3, allotment 2, first call 3, final call 2. Application received for 10,000 शेयर. अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस आ गया. यस सर. आगे लिखा है ऑल द मनी ड्यूली received except amount due on allotment and calls on 3,000 शेयर. थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चन में. लास्ट की लाइन में कुछ चेंजेस करना है एक्चुअली. वाई लिमिटेड ने 12,000 शेयर 10 रुपए वाला प्रीमियम पर इशू हुआ था. पैसा इस तरह से देना था. एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 5 कर लीजिएगा क्योंकि प्रीमियम भी है ना और इसी में प्रीमियम इंक्लूड है. एप्लीकेशन 10,000 आई है, सारे पैसे मिल गए हैं, बस अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा 3,000 शेयर का नहीं मिला है. शेयर को फॉरन फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर दी फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाने के बाद फॉरन फॉरफिट कर लिया गया और आफ्टर वर्ड्स उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री बनाई गई और आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1,000 शेयर वर रीइशू, और जो शेयर हमने फॉरफिट किया था उसमें से 1,000 शेयर रीइशू कर दिया गया. चलिए देखिए कैसे होगा. पहले तो आप एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. चलिए पहले टेबल बना लेते हैं. टेबल तब एंट्री बनाएं.
चलिए पहले टेबल बना लेंगे। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट मनी, एक मिनट ज़रा चेक कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं लिख दिया हमने। ज्यादा है सर। 1 रुपये ज़्यादा आ गया उसमें, उसको 5 की जगह पे कितना कर लेते हैं, 4। 4 करिएगा तब आएगा, क्योंकि 4 3 11, एक मिनट, 13,000। 7, हाँ आ गया, ठीक है। चलिए अब ज़रा देखते हैं, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, फर्स्ट कॉल आपका 3 है, और फाइनल कॉल जो है वो 2 है। तो इसी में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3000 शेयर है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है और फर्स्ट कॉल का, और देखिए फाइनल कॉल की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, हिज शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, यानी इसके शेयर को फौरन फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाने के बाद तुरंत फॉरफिट कर लिया गया, मतलब फाइनल कॉल की एंट्री नहीं बनाई गई, यहीं पे फॉरफिट करें, मतलब उससे फाइनल कॉल की बात नहीं हुई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, अभी करेंगे तब बताएंगे। 3000 शेयर पर 4 रुपये, तो 12 ये नहीं दे रहा है, और 3000 शेयर पर 3, 9 ये नहीं मिल रहा है, ये पूरा कॉल सिनेरियर हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे एंट्री, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा किस चीज़ का है, ये पैसा है शेयर एप्लीकेशन का। कितने शेयर हैं टोटल, आपको पता है कि एप्लीकेशन टोटल 10,000 है, ये तो कम आई है, तो सारा क्वेश्चन आपको 10,000 से लगाना है। अब हम एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल अमाउंट आ गया 30। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शेयर अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, और आपको पता है कि अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है। 2 रुपया पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का है, और 2 रुपया पैसा होगा शेयर कैपिटल का। कैपिटल। अभी हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10,000 शेयर है, इसमें शेयर का पैसा 2 रुपया यानी कि 20,000। 10,000 शेयर है, इसमें प्रीमियम का पैसा 2,000 है यानी कि 20,000। सब मिला करके आपका 40,000 आ गया। अब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा किस चीज़ का है, ये पैसा शेयर अलॉटमेंट का है। बट आपको चेक करना पड़ेगा एक बार टेबल कि क्या आपको सारे पैसे मिल गए हैं, अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। चेक करेंगे आपको सारा पैसा मिला कि नहीं, तो पता चला कि नहीं, आपको 12,000 रुपये नहीं मिला है अलॉटमेंट का, वो कॉल सिनेरियर को रूप में दिखाया जाएगा, कॉल सिन एरियर। तो बचा कितना यहाँ पर, 28। अब हम फाइनल फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है, 10,000। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 3 रुपये, 30,000। अब पैसा आया बैंक अकाउंट कैपिटल, ये पैसा किस चीज़ का है, ये पैसा शेयर फर्स्ट कॉल का। कितने शेयर हैं, 10,000। फर्स्ट कॉल मनी, अच्छा इसको ज़रूरत ही नहीं, अभी आप फर्स्ट कॉल को जितने से डेबिट उतने से कर लीजिए क्रेडिट। अब आइए ऊपर देखते हैं, एरियर तो नहीं है फर्स्ट कॉल पर, एरियर है, कितने रुपए का एरियर है, 9,000 रुपये का। इस एरियर को हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, डेबिट साइड में। अब आप देख सकते हैं आउट ऑफ 39,000 नॉट रिसीव, कितना रिसीव हुआ, 10,000, 21,000। इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कह रहे हैं भाई शेयर को इमीडिएटली फॉरफिट कर दो आफ्टर द फर्स्ट कॉल,
मतलब कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉल के फौरन बाद आप शेयर को फॉरफीट कर लीजिए, तो फॉरफीचर की एंट्री बनाना है। और आप पता कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन में फॉरफीचर समय से पहले हो रहा है, यानी कि फाइनल कॉल से पहले किया जा रहा है। और पहले याद रखिए प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, तो प्रीमियम को फॉरफीचर की एंट्री में दिखाना ऑप्शनल होता है। अगर पैसा मिल चुका है तो मत दिखाओ, लेकिन फिलहाल नहीं मिला है तो दिखाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कौन कौन सा पैसा ये नहीं दे पाया है। एक तो ये अलॉटमेंट का नहीं दे पाया है, और दूसरा फर्स्ट कॉल का। और जो पैसा दे चुका है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइनल कॉल, सॉरी फॉरफीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड 3000। कॉल्ड अप मनी, आप देख रहे हैं कि फाइनल कॉल तक की अभी बात ही नहीं पहुंची है। शेयर कहाँ फॉरफिट हो गया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गया। तो कॉल्ड अप मनी कितनी होगी, प्लस करना पड़ेगा 3 8 + 4 + 3, यानी अगर हम जोड़ेंगे तो 3 + 4 + 3 4 3 7 3 10, बट इस 10 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम है। प्रीमियम को निकाल करके कॉल्ड अप मनी हमेशा निकाली जाती है 8 रुपए। केवल शेयर का पैसा लिया जाता है कॉल्ड अप मनी में। कितना पैसा प्रीमियम का है, 3000 शेयर है और प्रीमियम 2 रुपया हो गया। कितना पैसा वो अलॉटमेंट का नहीं दे पाया है, वैसे तो हम लोग निकाल चुके हैं 12,000। कितना पैसा वो फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया था, 3000 पर 3 9,000। बाकी का बैलेंसिंग फिगर इधर 30 आ रहा है और इधर का कितना आ रहा है 21। 9,000 की कमी आ रही। ये हमारी कमाई हो गई, ये 3,000 शेयर की कमाई। अभी बेचना नहीं है, बेचना कब है, फाइनल कॉल के बाद, अभी नहीं बेचना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब आगे क्या लिखा है, आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद फाइनल कॉल बनाई गई। और आगे लिखा है फिर उसके बाद की आगे की कहानी है, उसके बाद फाइनल कॉल बनाई गई। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करना है, ध्यान देना। हम लोग बनाने वाले हैं फाइनल कॉल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती बहुत होगी। कितने शेयर थे जो हमने मार्केट में ऑफर किए थे, 10,000। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। अभी तक आप कितने लोगों से पैसा मांग रहे थे, 10,000 लोगों से। अब सुनना, 10,000 शेयर होल्डर, मतलब 10,000 शेयर आपके बिके थे। आपने 3,000 शेयर देखिए यहाँ पर फॉरफीट कर लिया है, याद रखेगा। अब आप खुद ही सोचिए, जिससे पैसा आपने छीन लिया, क्या वो अब आपको आगे का पैसा देगा। आपने ये नो 3,000 सर। आपने ये 3,000 शेयर नहीं देगा। आपने ये 3,000 शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम छीन लिया है, तो क्या अब इससे आप उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल कॉल का पैसा आपको देगा, नहीं नहीं। देगा। नो सर। इसका मतलब कि अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि अगर आप शेयर को फॉरफीट कर लेते हैं तो उतना शेयर कम हो जाता है। यानी टोटल शेयर 10 था, 7 3 आपने छीन लिया है, तो अब आपको इससे पैसा मांगना ही नहीं है। तो अब आपके पास बचा कितना शेयर है, 7 7। तो आपको 7,000 शेयर, 7 रहेगा। यहाँ पे अक्सर जल्दी में हम लोग 10 लिख देते हैं, वो ध्यान देना होगा आपको। 7,000 शेयर तो बचा है, क्योंकि 10 में 3 हमने फॉरफीट कर लिया है। कितने का बेचना है, 11 रुपए का। अभी बेचना कह रहे हैं, सॉरी। वो फाइनल कॉल मनी कितनी है, 2 रुपए। यस सर। 14,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिसीव कर लेंगे। बस ये 14, 7 कहाँ से आया वो आपको आना चाहिए। 7 ऐसे आया कि आपने 3,000 शेयर फॉरफिट कर लिया है, और जब शेयर फॉरफिट कर लिया जाता तो पैसा नहीं आता। अब हम लोग अब यहाँ पर हम लोग शेयर को री इशू करेंगे, जो छीना था वाला। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं, 3,000। कितने में री इशू कर रहे हैं, 11 रुपए में। फुल्ली पेड है 10। सिक्योरिटी प्रीमियम 3। अब क्योंकि आपने शेयर को री इशू कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है। कहाँ, कैपिटल में। एक बार देख लें पूरा शेयर री इशू किया कि कम किया। 1,000 री इशू किया ना।
1000 शेयर है यहाँ पर। अब देखिए कितना कमाया, 9000। कितने शेयर पर कमाया, 3 पर। तो एक की कमाई क्या रही होगी, 3000। कोई लॉस हुआ नहीं। नोट कर ला, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोग शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं और उसके बाद बीच में कोई एंट्री बनती है, यानी समय से पहले अगर फॉरफिट कर लेते हैं तो आगे की एंट्री में शेयर कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट हो गया, मतलब ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। 6 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको ये पूरा पूरा पढ़ना है। हेलो, सर, हेलो सर। हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे थे और हमने आपसे बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन को एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोगों का 8 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। कल से 8 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें ओवर सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब बिना ओवर सब्सक्रिप्शन के काम चल नहीं पाएगा।
तो हमको ओवर सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो जिन लोगों को प्रॉपर तरीके से अभी नहीं आया, एक बार फिर से सीखिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन आना मस्ट है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आप बोर्ड में नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों के जो अब तक हम लोगों ने तैयारी की, उस हिसाब से हम लोगों को ये चैप्टर 18 मार्क्स का है, जिसमें से हम लोगों ने 12 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया है। मतलब अगर आप इतना पढ़ाई कर चुके हैं तो आप अपना 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। डेट मीन्स कि आपको 12 नंबर तक में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको 8 जो 6 नंबर का, मतलब सॉरी, जो भी आपको ये 10 नंबर का है, अभी आपको 8 नंबर का जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब लास्ट टॉपिक हम लोगों का जो चल रहा है। अब हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोगों को एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना। अब हम लोगों को जितने टॉपिक पढ़े हैं सब टॉपिक याद रहने चाहिए। सबका एक तरह से समझ लीजिए कि मिक्स होगा, मिक्सअप हो जाएगा और सब एक नया टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे कल से वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मतलब शेयर का सबसे टफ क्वेश्चन वही माना जाता है। उसमें अभी हम लोगों को 1-2 दिन की प्रैक्टिस लगेगी, उसके बाद ही हम लोगों को आएगा। उसके बाद लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो ये चैप्टर में कम से कम अभी हम लोग के पास 5 से 6 यानी 5 से 6 दिन अभी और बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चैप्टर चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर को चलते चलते लगभग 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो 1 महीने के अप्रॉक्स हम लोग पहुँच चुके हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर ही इतना बड़ा है कि आपको 1 महीना इस पर देना होगा अगर अच्छे से सीखना है। जल्दी में से सीखना है तो आप 1 दिन 2 दिन में भी कर लेंगे, बट अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको इसमें कम से कम अपना 20 से 25 दिन खर्च करना पड़ेगा अच्छे से, तब जा करके आपको ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से आएगा, जैसा कि आप कर रहे हैं। अब हम लोग जो है आज ओवर सब्सक्रिप्शन को एक बार फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे अच्छे से इसको तरीके से देखिए ताकि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन वापस से एक बार रिवाइज हो जाए। बाकी क्या क्या आपको पढ़ा दिया जा चुका है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरफीचर, रीइशू, पार्टली रीइशू, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। कोई टॉपिक अब ऐसा नहीं रह गया जो आपसे छूटा हो। इवन ओवर सब्सक्रिप्शन भी आपको पढ़ाया जा चुका है, बट अब हम लोग फिर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम पब्लिक ने जितना अप्लाई किया है, हमने पब्लिक को उससे कम ऑफर किया था। यानी कहने का मतलब है कि हमने जो शेयर इशू किया था, यानी हमने पब्लिक के बीच में 10,000 शेयर ऑफर किया, पब्लिक ने जो एप्लीकेशन हमको दी यानी जो अप्लाई किया वो 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। ये आपको पता होना चाहिए कि जितना शेयर हम ऑफर करते हैं उससे ज़्यादा शेयर हम इशू नहीं कर सकते। अगर हमने 10,000 शेयर ऑफर किया है तो लोग 50,000 शेयर मांग लें, हम 50 दे ही नहीं सकते, हमें 10 से 1 भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। यानी मैक्सिमम हम कितना शेयर इशू कर सकते हैं, 10,000। अगर हमने 5,000 शेयर ऑफर किया है, लोग 9,000 मांग रहे हैं, नहीं देंगे, हम 5,000 से ज़्यादा शेयर नहीं दे सकते। तब जो लोगों ने बाकी का पैसा जमा किया है, जैसे किसी ने 10,000 शेयर मांगा, मतलब किसी ने 12,000 मांगा, उसको 10,000 मिला, तो उसका 2,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास जमा है। तो अब कंपनी इस जमा हुए पैसे का क्या करेगी? कंपनी ये पैसा आपको या तो वापस कर देगी या तो ट्रांसफर कर देगी। वापस करने से रही कंपनी, वापस नहीं करती, कि कंपनी का क्या कहना है, हम केवल उन्हीं का पैसा फौरन वापस करते हैं जिनको हम नो शेयर, जिनको हम एक भी शेयर अलॉट नहीं करते, उनका हम वापस कर देते हैं। बट जिनको हम शेयर अलॉट करते हैं उनका पैसा ट्रांसफर होता है। हमने पूछा भाई कहाँ ट्रांसफर करते हो, तो कहता अगली वाली कॉल में। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेकर जल्दी से स्टार्ट करेंगे इसको, उतना डीप में नहीं जाएंगे जितना पहले हम लोग डिस्कस किए थे, बट थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। मान लीजिए कि राम कुछ शेयर खरीदना चाहता है और शेयर की कीमत 10 रुपये है और कंपनी इस तरह से पैसा मांगेगी, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। मिस्टर राम ने कहा कि भाई कंपनी से हमको 800 शेयर, 1,000 शेयर चाहिए। कंपनी ने बोला सर अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे कि हम आपको 1,000 शेयर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसा करिए, आप एप्लीकेशन वाला पैसा जमा करके चले जाइए। यानी एप्लीकेशन मनी का मतलब होता है एडमिशन मनी। अगर आपको कंपनी में एडमिट होना है तो आप 1,000 शेयर पर एडमिशन मनी जमा कर दीजिए, यानी कि 4,000 रुपये आप जमा कर दीजिए। आप 4,000 जमा करके चले जाइए। बाद में जब आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम आपको शेयर दे पाएंगे कि नहीं। राम बाद में लौट करके आया तो राम को शेयर मिला, लेकिन राम को कितना शेयर मिला, 600। तो राम ने बोला कि सर हमने 1,000 शेयर मांगा था। कंपनी ने बोला सॉरी सर हमारे पास 1,000 शेयर नहीं था, इसलिए हम आपको 600 शेयर ही दे पाएंगे।
तो राम ने बोला ठीक है, फिर आपने मेरा 1000 शेयर फिर 4 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए लिया, बट आपने हमको सिर्फ 600 शेयर दिया, जिसकी कीमत अगर हम लोग निकालें तो 2400 आएगी। तो बोला सर ऐसा करिए, लाइए मेरा 1600 रुपये हमको वापस कर दीजिए। कंपनी ने बोला कि हम लोगों की पॉलिसी है, हम लोग पैसा वापस नहीं करते, सिर्फ उन्हीं का वापस करते हैं फौरन जिनको हम एक भी शेयर नहीं देते। तो बोला फिर आप मेरे पैसे का क्या करेंगे? तो बोला कि आपके पैसे का हम ये करेंगे कि आपका पैसा, क्योंकि आपको देना था 10 रुपए और अभी आपने सिर्फ 10 रुपए में से 4 दिया है, आपको अभी 3 रुपए देना है, 2 रुपए देना है, 1 रुपए देना है, यानी अभी आप मेरे पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, अभी आप मेरे पास 3 बार आएंगे। तो ऐसा करते हैं कि आप जब अगली बार आइएगा, यानी अलॉटमेंट वाले दिन जब आप आइएगा पैसा देने के लिए, तो आपका ये एडवांस हम मान ले रहे हैं और इसको हम एडवांस समझ करके अपने पास रख ले रहे हैं। कंपनी ने बोला सर ये पैसा हम वापस नहीं करेंगे, हम ये पैसा आपका एडवांस समझकर अपने पास रख लिए हैं, जब आप अलॉटमेंट वाले दिन आइएगा तो हम आपका पैसा उसी में काट लेंगे। तो वो समझ नहीं पाया कि क्या कहना चाहा, तो उसने बताया कि जैसे सर आपको अलॉटमेंट वाले दिन जब आना होगा तो आप बताइए आप कितना पैसा देने आएंगे। तो बोला कि सर आपने तो हमको 600 शेयर दिया है, तो हम 600 शेयर पर 3 यानी 1800 देने आएंगे। तो बोले बस ठीक है, 1800 देने आएंगे, 1600 हमारे पास पहले से आपका जमा है, वो पैसा हम घटा देंगे और आपसे हम सिर्फ कितना पैसा लेंगे? 200 रुपये, बाकी पैसा आपको नहीं देना है। तो इसमें आपका कोई पैसा डूब नहीं रहा है, बस आपने जो पैसा एक्स्ट्रा हमको दिया है उस पैसे को हम एडजस्ट कर रहे हैं अगले में। ये तो बात हो गई ऐसे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगाना कैसे है? जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मान लीजिए कि कंपनी ने ऑफर किया था 30,000 शेयर, 30,000 शेयर, बट एप्लीकेशन जो आई वो कितनी आई? 50,000। एप्लीकेशन 50,000 आई है और शेयर कितना देना था? 30,000। तो कंपनी ने लिस्ट बनाई, क्योंकि आपको पता है कि 50 एप्लीकेशन आई है बट शेयर कितना है? 30, तो आप 30 से ज़्यादा शेयर नहीं दे पाएंगे। तो जो एप्लीकेशन इसमें ज़्यादा आ गई है, कितनी ज़्यादा आई है? 20,000। उसका क्या करना है ये नीचे देखते हैं। कह रहे हैं 10,000 वालों को बैंक वापस कर देंगे, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं 20,000 वालों को हम 20 देंगे। अब कितना बचा? 20। ये है आपका केस। देखिए केस 1 2 3, 10 वालों को रिजेक्ट करेंगे यानी वापस कर देंगे, 20 वालों को पूरा दे देंगे और जिन्होंने 20,000 शेयर मांगा था उनको 10 देंगे। अब देखिए जिसने 20 मांगा है, इसी केस को कहते हैं प्रोरेटा। प्रोरेटा किसको कहते हैं? जितना आप ऑफर करते हैं जब आपको एप्लीकेशन है उससे ज्यादा मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि आपने जितना मांगा है और आपको कम शेयर मिला है, तो इसको प्रोरेटा कहा है। जैसे देखिए 20 वालों को 10 मिला, इसको प्रोरेटा कहते हैं कि जिसने 20,000 शेयर मांगा उसको कितना शेयर मिला? 10,000 केवल। तो मांगा उसने ज्यादा था, मिला उसको कम है, तो उसके कुछ पैसे जमा है। इसको हम थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाई थोड़ा सा कर देते हैं। कर देते हैं। ये 30 तो हो नहीं पाएगा। वही रहने उसी को रहने देते हैं। इसमें प्रोरेटा कौन सा केस है? थर्ड वाला, क्योंकि देखिए 20 मांगा है और 10 मिला है, तो इस आपको पहले निकालना पड़ेगा डिफरेंस। जब ऐसा वाला केस आएगा तो पहले आप डिफरेंस निकालेंगे। 20 में से 10 मिला तो कितना नहीं मिला? 10। देखिए जो मांगा था उसको कहते हैं, इसको कहते हैं शेयर अप्लाइड,
जो आपको मिलता है उसको कहते हैं शेयर अलॉट, और जो नहीं मिलता आता है उसको कहते हैं एक्सेस शेयर। एक्सेस शेयर। हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, याद होना भी चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट लेना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अमाउंट ट्रांसफर करने की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे कैसे होती है कैलकुलेशन? बिल्कुल सिंपल है, देखिए याद कर लो, इसको रट लो। पहले आप डिफरेंस वैल्यू लो, यानी एक्सेस मनी निकालो। शेयर। एक्सेस मनी निकालने का फॉर्मूला है एक्सेस शेयर। अगर फॉर्मूला ना याद हो तो ना याद रखो कि ये बीच वाली वैल्यू लेना है 10,000, और इसका मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करना है, याद रखिएगा, क्योंकि वो पैसा एप्लीकेशन का ही देकर गया है अभी, इसलिए इसका मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से होगा। और एप्लीकेशन मनी हम क्या मान लेते हैं, 4। इंटू एप्लीकेशन मनी 4, कितना आ गया, 40,000। अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अब हम पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट होगा, अब ये लेंगे, ये वाला 10, ये वाला अमाउंट। अब इसी को लेना ही है, इसको खाली एक बार लेना है बस यहाँ के लिए। अब उसके बाद आपको ये लेना है 10,000, फिर मल्टीप्लाई करना है जिस पर आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो अभी आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रुपये। मान लीजिए 30 आ गया, अभी भी पैसा बच गया। देखिए 40,000 रुपये आपके पास एडवांस आया है, 30 एडजस्ट कर दिया है, फिर भी बच गया है 10। अब जब बच गया तो वो कहाँ जाएगा, वो अगले वाले में जाएगा। अगली कॉल कौन सी होती है, फर्स्ट कॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। कैसे एडजस्ट होगा, 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी 2। अब देखो ध्यान से, ये एडवांस बचा है और ये अमाउंट है आपका एडजस्ट करने वाला। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जब बड़ी रहती है, मैंने आपको बता दें, जब ये वैल्यू बड़ी रहती है इससे क्रॉस कर देंगे, इसको काट दिया जाता है, क्योंकि आपके पास 10,000 तो एडवांस है, इसकी कैपेसिटी है। तो आपको इससे क्या पता चला कि ये पैसा आपका चला गया अलॉटमेंट पर, और ये 10,000 आपका कहाँ चला गया, फर्स्ट कॉल पर। अगर ये बनाने आता है तो ये उसी तरीके से बनेंगे, इसमें कुछ नया नहीं बनाएंगे, हमेशा ऐसे ही बनेगा। और आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा अलॉटमेंट के बाद भी बच जाता है उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एंट्री पूरी बनाने वाले हैं। चलिए एंट्री में हम उतनी एंट्री बनाएंगे जहां तक दिक्कत आएगी, और अलॉटमेंट तक दिक्कत फर्स्ट कॉल तक आएगी तो फर्स्ट कॉल तक की एंट्री बना देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और आप यहाँ याद रखिएगा टोटल एप्लीकेशन लेंगे। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 4, 2 लाख। अब सारा खेल इसी एंट्री के अंदर है, एप्लीकेशन का पैसा एक बार आप इस टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, जो पुराना वाला हमने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि कल इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आपको आएगा नहीं तो फिर आगे बढ़ने में मज़ा नहीं आएगी। इसलिए आप अपना रिवीजन ज़रूर से कर लीजिएगा। हम ऐसे शॉर्ट में करा रहे हैं रिवीजन, उस दिन हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था, डिटेल में किसी और दिन टॉपिक पे बात होगी। देखिए शेयर कैपिटल, कुछ पैसा हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा, ये गलत एक्चुअली लिखा हुआ है।
पूरा पहले इसको मिटाएं। शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर थे? 50,000। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 4। कितना आ गया? 2 लाख। अब हम एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? आपको पता है कि कितने शेयर हैं। आप 50 मांग रहे हैं उससे अलग बात है, बट मेरे पास है कितना? 30। 30। तो हम 30 ही लेंगे यहाँ पर। 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। अब आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए आपके पास आया था, लेकिन 1,20,000 का ही शेयर है, बाकी पैसा आपका बच रहा है। कुछ पैसा आप ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट पर। कितना पैसा आपका अलॉटमेंट पे जाएगा वो अभी हम लोग यहाँ पर जो ऊपर वर्किंग नोट बनाए वो देखेंगे। 30। कुछ पैसा अलॉटमेंट के आगे भी निकल गया, देखिए बच गया उसके बाद भी, उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से जानेंगे। टू कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा बच गया? 10,000। 10,000। और आप सब टेबल का ही मामला है। इस टेबल में देखिए, ये तो आपने प्रोरेटा का दिखा दिया। अब आप ये देखिए कि 10,000 लोगों को आपने वापस भी किया है, और वापसी भी किसके हिसाब से होती है? एप्लीकेशन के हिसाब से होती है। तो कैसे करेंगे इसको? बैंक। आइए देखते हैं। कुछ पैसा वापस करने वाले हैं तो लिख देंगे टू बैंक। बैंक। कितने शेयर को आप रिजेक्ट करने वाले हैं? 10,000 शेयर। और रिजेक्शन भी किसके हिसाब से होता है? एप्लीकेशन के हिसाब से। अगर आपने गलत एंट्री बनाई होगी तो इधर का पूरा टोटल इसके बराबर नहीं आएगा, बट हमने सही बनाई है इसलिए मेरा गलत नहीं है। अगर दोनों तरफ का टोटल आप करके देखिए तो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि हमने सही बनाया हुआ। अब हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। देखिए कुछ पैसा आप पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं, इस बात को याद रखते हुए करना है। कुछ पैसा आप पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं, ये पैसा आप पहले ही 30। अलॉटमेंट पर। तो जब पैसा रिसीव करेंगे तो उतना पैसा माइनस कर दिया जाएगा। शेयर कैपिटल। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज़ का है? शेयर अलॉटमेंट का है। अब आप ऐसे निकालिएगा कि अलॉटमेंट जितने से डेबिट है, देखिए उतने से करना है क्रेडिट। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है हमने अमाउंट, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 30 होगा ना यहाँ? कितना था देखिए? 30। हमने यहाँ मल्टीप्लाई गलत किया, यहाँ पे उस हिसाब से 90 होगा, क्योंकि 30,000 शेयर है ना। अब 90,000 रुपीज़ आपको चाहिए था। अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, बट इसका कुछ हिस्सा पहले ही क्रेडिट हो चुका है। ये वाला आपको 30,000 पहले ही मिल चुका है। 90 में आपको 30 पहले मिल चुका है, तो मिलेगा कितना? 60।
अब हम लोग बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं? 30,000। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है? 2 रुपए। 30 टू द 60। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज़ का है? ये पैसा है शेयर फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। अब थोड़ा सा ऊपर आइए, आप देखिए कि ये कुछ पैसा आपने फर्स्ट कॉल पे एडवांस ट्रांसफर कर दिया, ये वाला। तब यहीं से आपको देखना है 10,000 आपने एडवांस ट्रांसफर किया है, तो आपको क्या सिखाया था हमने? कॉल्स इन एडवांस जब आता है तो क्रेडिट होता है, अब जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट। 10,000 कितना मिलेगा? 50। बाकी फाइनल कॉल सेम ऐसे ही रहेगी। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बाकी जो है टॉपिक वो इसमें अगर कुछ आपको बहुत क्लियर नहीं भी हो पाया होगा तो कल के क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सिस्टम भी हैंग कर रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है। चल इसको अभी करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आज इसको करिएगा, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं था, क्योंकि आज इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि हमने अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिया एक्सपेंडिचर मेथड का। आज हम आपको इकोनॉमिक्स की भी वर्कशीट देंगे, जहाँ पर हम आपको जो है एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपको पता है नोट्स में एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन नहीं है, तो हम बाद में नोट्स को अपडेट कर देंगे। पहले हम आपको होमवर्क दे दें और आप उस होमवर्क को कर लीजिएगा, जो एक्सपेंडिचर मेथड का टॉपिक है उसको कवर कर लीजिएगा। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर मेथड का टॉपिक हो जाएगा, तब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कंबाइंड मेथड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कल की क्लास इसलिए बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन कल ही से स्टार्ट होगा। तो कल अभी हम लोग को 2 दिन मेहनत लगेगी क्वेश्चन समझने में। अभी 2 दिन खाली आपको क्वेश्चन समझने में मेहनत लगेगी, फिर तीसरे दिन से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अभी आपको कल हम जब बताएंगे तो कल खाली आपको हम कॉल सिनेरियो नए तरीके से निकालना सिखाएंगे। कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो टॉपिक अब हम कल से आपको बताने वाले हैं वो 8 नंबर का क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है जो 8 नंबर में कोई ऐसा सिंगल ईयर नहीं रहा जिस साल बोर्ड ने ना पूछा हो। और ये मेरी भी गारंटी है और ये बोर्ड की भी गारंटी है, ये पेपर में ये क्वेश्चन हर साल आता है। आपका पूरा 8 नंबर सेफ होने वाला है। उसके बाद आराम से हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, बट अभी हम लोग 8 नंबर की बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है अभी 8 नंबर में। इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन हैं, बट 8 नंबर वाले में बहुत क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस अब बढ़ जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा काफ़ी, आप क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ। तो थोड़ा सा इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। जिनकी फीस नहीं जमा है वो लोग सारे के सारे फीस जमा करें। जिनकी मई और जून से जिनकी मई और जून से बाकी है वो अपनी मई और जून दोनों की अब साथ में जमा करें, और जिनकी जून की बाकी है वो जून की सबमिट करें। बताओ क्या हुआ सर? रिकॉर्डिंग कैसे? रिकॉर्डिंग नहीं बोले थे भेजने को, कल भेजे थे ना तुमको? नहीं आई सर। अरे कल तो तुम्हारे नंबर में 3 वीडियो भेजे थे। नहीं सर, एक भी नहीं आई। हम आपको मैसेज किए थे, आपका ओके रिप्लाई आया, फिर वीडियो तो नहीं आई। तो हम भेजे हैं, लेकिन 3 हो सकता है किसी और को भेज दिया था, देख ले रहे हैं। 3 वीडियो कल भेजा था हमने सर, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी लोग ये वाले टॉपिक की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर कल हम लोग आगे, कल की क्लास किसी भी हाल में छोड़िएगा मत, वरना समझ में नहीं आएगा। वो बहुत टफ टॉपिक है, क्योंकि वो कल आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको तभी समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, इसको करिए, क्योंकि अभी सिस्टम भी थोड़ा हैंग कर रहा है। अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से उसको सही करेंगे। उसको आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू सर।